हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइज, हमने अष्टांग हृदय में लास्ट लेक्चर में दिनचर्या अध्याय स्टार्ट कर दिया था और मैंने आपको तांबुल सेवन से निषेध यानी कि पान का सेवन किसको किसको नहीं करना चाहिए, यहाँ तक हमने डिटेल देख ली थी। ठीक है, नाउ आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अभ्यंग। हम देखेंगे कि अभ्यंग के क्या क्या लाभ है ना। अभ्यंग किसको नहीं करना चाहिए, मतलब ऑयल मसाजिंग किसको नहीं करना चाहिए। व्यायाम के लाभ देखेंगे, व्यायाम से निषेध देखेंगे, व्यायाम एक्सेसिव व्यायाम करने से क्या होता है ना। तो ये सारी चीजें या इतने सारे टॉपिक आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, और जो लोग यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हमारी रेगुलर क्लासेस हमारे ऐप पर जो कि आयुर्वेदा विंग्स, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो उसे डाउनलोड कीजिए, वहां पर रेगुलर क्लासेस होती है। यूट्यूब पर क्या होता है 3 से 4 दिन बाद क्लासेस आती है, लेकिन हमारा जो ऐप है वहां पर लगातार क्लासेस होती है ना। एकदम मिनिमम प्राइस में मैंने कोर्स लॉन्च कर रखा है बीएमएस फर्स्ट प्रॉप का, जहां पर मैं आपको 5 सब्जेक्ट में ही पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो उसे आप डाउनलोड कीजिए, चेक कीजिए। मैंने वहां पर कुछ फ्री कंटेंट अपलोड कर रखा है ना। मैंने चैप्टर वाइज वहां पर फ्री कंटेंट अपलोड कर रखा है, तो आपको पता हो जाएगा कि हमारे यहाँ पर कैसे क्लासेस होती है। ठीक है, तो अगर आपने विजिट नहीं किया है तो फिर आपको बोल रहा हूँ, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड कीजिए और सारी चीजों को चेक कीजिए, जिससे आपको नॉलेज हो जाएगी कि कैसे हमारे यहाँ पर क्लासेस होती है। ठीक है, चलिए तो टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम इस लेक्चर के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अभ्यंग। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभ्यंग। हम देखेंगे अभ्यंग यानी कि ऑयल मसाजिंग के क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर श्लोक दिया गया है। श्लोक में क्या बोला, अभ्यंगम अभ्यंगम आचरेन नित्यम सजरा श्रम वातः। मतलब अभ्यंगम आचर्य नित्यम मतलब प्रतिदिन अभ्यंग करने से या ऑयल मसाज करने से क्या होगा, जरा जरा बोले तो क्या होगा, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा, है ना। एजिंग में क्या होगी, डिले होगी। उसके बाद श्रम, श्रम बोले तो आपको थकावट नहीं होगी या आपकी थकावट दूर होगी। ठीक है, वात, हाँ वाता बोले तो वात, वात से होने वाले जो रोग वो आपको नहीं होंगे, है ना। तो वात विकार रोग क्या होंगे, इससे नष्ट होंगे ऑयल मसाज करने से। उसके बाद दृष्टि प्रसाद पुष्टयायु स्वप्नसु त्वक त्वदाढ़र्यकृत। तो यहाँ पर क्या बताया आगे, दृष्टि, दृष्टि मतलब आपकी जो विजन है वो क्या होगी, क्लियर होगी, गुड विजन होगा आपका। उसके बाद क्या बोला उन्होंने, प्रसाद पुष्टयायु है। प्रसाद पुष्टयायु का मतलब क्या होगा कि आपका जो बॉडी है उसमें क्या होगा, नरिशमेंट होगा। ठीक है, शरीर की क्या होगी, यहाँ पर पुष्टि होगी प्रतिदिन क्या करने से, ऑयल मसाजिंग करने से। उसके बाद स्वप्न, स्वप्न यानी कि आपको अच्छी नींद आएगी, है ना। मतलब आपकी जो इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, मतलब जिसको नींद नहीं आती है ना। कई लोग रहते हैं कि उनको क्या होती है, नींद नहीं आती है, तो आपकी इंसोम्निया की प्रॉब्लम जो है वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी अगर आप प्रतिदिन क्या करते हैं, ऑयल मसाजिंग करते हैं तो। उसके बाद क्या बोले इन्होंने, त्वक 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 त्वदा त्वक त्वदाढ़र्यकृत। तो उन्होंने क्या बोला कि उसके बाद क्या होगा, आपकी जो लगातार अभ्यंग करने से जो त्वचा है वो क्या होती है, निर्मल होती है। और आपकी जो शरीर है वो भी क्या होता है, दृढ़, मतलब आपका जो शरीर है वो क्या कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। तो आपको लगातार क्या प्रतिदिन आपको क्या करना चाहिए, आपको अभ्यंग यानी कि ऑयल मसाजिंग करना चाहिए बॉडी की। ठीक है, जिससे कई सारे लाभ होते हैं। जैसे कि एक बार फिर आपको यहाँ पर बता देता हूँ मैं, प्रतिदिन तेल से अभ्यंग करने से जरा मतलब एजिंग, डिले एजिंग, बुढ़ापा क्या होता है, देर से आता है। श्रम, थकावट दूर होती है। वायु के विकार नष्ट होते हैं, है ना। दृष्टि, गुड विजन, क्लियर विजन होता है। शरीर की पुष्टि होती है, नरिशमेंट होता है। दीर्घ आयु, इंक्रीज लाइफ स्पान, मतलब आपकी जो लाइफ स्पान वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। उसके बाद निद्रालु, रिलीव्स इंसोम्निया, जिसको नींद नहीं आती उनको भी क्या करना चाहिए, ऑयल मसाजिंग करना चाहिए, तो आपको अच्छी नींद आएगी, है ना। मतलब सॉरी अभ्यंग जो होता है वो कैसा होता है, निद्रालु होता है। त्वचा को निर्मल बनाता है और दृढ़, बॉडी को क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। और बाद में फिर इन्होंने क्या बोला, बाद में इन्होंने क्या बोला कि शिरः श्रवण पादेषु तम विशेषण शिलयेत। तो सिर में श्रवण बोले तो कर्ण और पाद, पाद बोले तो पैर। तो इन तीनों का क्या करना चाहिए, विशेषण शिलयेत, मतलब विशेष प्रकार से इन तीनों का विशेष प्रकार से क्या करना चाहिए, अभ्यंग करना चाहिए, ऐसा बताया। ठीक है, बाद में इन्होंने क्या बोला, व्रजो अभ्यंग कफ ग्रस्त
कृत शम शुद्धर्जीर्णिभिः। तो इन्होंने क्या बोला कि किनको अभ्यंग नहीं करना चाहिए। व्रज्य अभ्यंग मतलब अभ्यंग से व्रज्य मतलब किनको अभ्यंग नहीं करना चाहिए। अभ्यंग से निषेध किनको बताया, जिसको क्या है कफ के रोग है या कफ से पीड़ित रोगी जो है उनको अभ्यंग नहीं करना चाहिए। उसके बाद जिसने क्या कराई है शुद्ध, जिसने क्या कराई है प्यूरिफिकेशन थेरेपी कराई है। प्यूरिफिकेशन थेरेपी बोल दो या क्या बोल दो आप, शोधन बोल दो, है ना। जिन्होंने क्या कराया है शोधन कर्म कराया है तो उनको भी ऑयल मसाजिंग नहीं करना चाहिए। और अजीर्ण भी मतलब जिसको अजीर्ण है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, उसको भी अभ्यंग नहीं कराना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिर कर्ण पैर का विशेष प्रकार से क्या करना चाहिए, आपको अभ्यंग करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अभ्यंग से निषेध, तो कफ विकार से पीड़ित रोगी को अभ्यंग नहीं करना चाहिए, मतलब पर्सन सफरिंग विद कफ डिसऑर्डर्स उनको अभ्यंग नहीं करना चाहिए। संशोधन जिसने प्यूरिफिकेशन थेरेपी कराई है उसको अभ्यंग नहीं करना चाहिए। अजीर्ण इनडाइजेशन में अगर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, अजीर्ण की प्रॉब्लम है, तो आपको अभ्यंग नहीं कराना चाहिए। उसके बाद अगला टॉपिक क्या है, व्यायाम के लाभ, यानी कि एक्सरसाइज के क्या क्या बेनिफिट्स है उसके बारे में यहाँ पर बात किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला लाघवम यानी कि आपकी जो बॉडी है उसमें क्या आएगा, हल्कापन आएगा। फिर क्या बोला इन्होंने, कर्म सामर्थ्यम, आपको काम करने में क्या होगी, रुचि बढ़ेगी आपकी, है ना। दीप्तो अग्नि, आपकी जो जाटर अग्नि है वो क्या होगी, दीप्त होगी, मतलब आपकी जो डाइजेस्टिव पावर है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। फिर क्या बोला उन्होंने, मेदस क्षय, मतलब आपका जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, फिर क्या बोले विभक्त घन गात्रत्वम व्यायाम पादुप जायते, यानी कि शरीर में क्या होगा, सुडौलपन आएगा, आपका शरीर जो कैसा होगा, सुडौलपन होगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर लाघव यानी कि बॉडी बिकम्स लाइट, बॉडी में क्या होगा, हल्कापन आएगा। उसके बाद काम करने में सामर्थ्य, मतलब काम करने में क्या होगी, आपकी रुचि बढ़ेगी। उसके बाद जाटर अग्नि दीप्त होगी, मतलब आपकी डाइजेस्टिव फायर जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसके बाद मेद धातु का हास्र, मतलब आपका जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट है बॉडी में वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और शरीर का सुडौलपन, मतलब शरीर में क्या आएगा, सुडौलपन आएगा। ठीक है, तो ये सारे क्या है, व्यायाम के लाभ है। उसके बाद व्यायाम के लिए अयोग्य, मतलब व्यायाम किसको किसको नहीं करना चाहिए, तो व्यायाम के लिए निषेध बताया किनको, वात एवं पित्त से पीड़ित, जिसको वात एवं पित्त के रोग है तो उनको व्यायाम नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो बच्चे हैं बाल, उनको भी व्यायाम नहीं करना चाहिए। वृद्ध बूढ़ों को भी व्यायाम नहीं करना चाहिए। और अजीर्णग्रस्त, जिसको क्या है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, उनको भी व्यायाम नहीं करना चाहिए, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पेशेंट सफरिंग फ्रॉम वात एंड पित्त डिसऑर्डर्स दे डू नॉट हैव टू डू एक्सरसाइज। ठीक है, उसके बाद क्या जाएगा, चिल्ड्रन हो गया, एज्ड पर्सन हो गए, उनको भी व्यायाम नहीं करना चाहिए। पर्सन सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन, जिसको अजीर्ण की प्रॉब्लम है, उनको भी व्यायाम नहीं करना चाहिए। ठीक, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं व्यायाम की मात्रा, मतलब कितना आपको व्यायाम करना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर बताया। तो यहाँ पर क्या बोला कि जो बलवान और स्निग्ध भोजन करते हैं, स्निग्ध भोजन मतलब जो तेल व घी इनसे बने हुए पदार्थों का जो सेवन करते हैं, तो उनको व्यायाम कितना चाहिए, करना चाहिए, उनको शीतकाल एवं वसंत ऋतु में अपनी शक्ति के आधा व्यायाम करना चाहिए। तो क्या बोला इन्होंने कि बलवान या स्निग्ध, मतलब जो घी तेल आदि से बने हुए पदार्थों का सेवन करते हैं, उन मनुष्यों को शीतकाल एवं वसंत ऋतु में आधी शक्ति भर व्यायाम करना चाहिए, मतलब अपनी शक्ति से आधा क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। और अन्य ऋतु में तो इससे भी कम व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग पर्संस, दोज हु हैव हैबिचुएटेड टू टेक अनकॉन्शियस फूड, है ना, अनकटियस फूड, मतलब जो क्या कर रहे हैं, कौन सा भोजन ले रहे हैं, स्निग्ध भोजन ले रहे हैं, मतलब घी या तेल से बने हुए पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। एंड इन कोल्ड एंड स्प्रिंग सीजन डू एक्सरसाइज टू हाफ ऑफ देयर कैपेसिटी, मतलब उनकी कैपेसिटी से, उनकी शक्ति से कितना, आधा व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, और अदर सीजन में इट शुड बी डन स्टिल लेस, और बाकी अदर सीजन में इससे भी कम व्यायाम करना चाहिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पर अगला जो टॉपिक बताया है, अति व्यायाम के दोष क्या क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ एक्सेसिव एक्सरसाइज। अगर आप क्या करते हो, एक्सेसिव अमाउंट में क्या करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो उसके क्या क्या हानि है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उससे क्या होगा, तृष्णा, बार बार आपको प्यास लगेगी। क्षय, प्रथम को रक्त पीतम श्रम क्लम, अति व्यायामतः कासो ज्वर
छर्दिश जायते। तो इससे कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपको बार बार प्यास लगेगी, क्षय क्षय होगा, प्रथमक यानी कि सीवियर डिस्पनिया मतलब आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, रक्तपीत ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है आपको, श्रम यानी कि आपको थकावट हो सकती है, क्लम क्लम बोले तो आपको सुस्ती आएगी, आपको टायर्डनेस आएगी, है ना, काश आपको कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, ज्वर और वमन। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस हो सकती है अगर आप क्या करते हैं एक्सेसिव अमाउंट में क्या करते हैं व्यायाम करते हैं। तो उसके बाद व्यायाम आदि अतियोग से हानि। तो देखिए यहाँ पर कई सारी चीजें बताई है, जैसे कि बात करते हैं अगर आप क्या करते हो एक्सेसिव व्यायाम करते हो, अगर आप अधिक समय तक रात में जगते हो, है ना, अगर आप क्या करते हो अधिक चलते हो, अगर आप अधिक हंसते हो, अगर आप अधिक बोलते हो, तो इन सब का अति साहस जो होता है मनुष्य के शरीर को ठीक उसी प्रकार से नष्ट कर देता है जिस प्रकार से सिंह जो होता है अति बलशाली को हाथी को मार तो देता है, मतलब सिंह जो होता है शेर जो होता है वो अति बलशाली हाथी को मार तो देता है, लेकिन मार देने के बाद उसको खींचने का प्रयास करता है। आपको पता है शेर जो हाथी है वो कितना बलशाली होता है, लेकिन तब भी शेर क्या कर रहा है उसको खींचने का प्रयास कर रहा है और खींचते खींचते वो खुद मर जाता है, शेर खुद मर जाता है। तो ऐसा यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप इन सारी चीजों का अगर आप अधिक व्यायाम करते हैं, अधिक समय तक रात में जगते हैं, है ना, अधिक चलते हैं, अधिक हंसते हैं, अधिक बोलते हैं, तो इन सब का अगर आप अति साहस करते हैं तो आपका शरीर जो होता है ठीक उसी प्रकार से नष्ट हो जाता है जिस प्रकार से शेर जो होता है अति बलशाली हाथी को खींचने की कोशिश करता है और मर जाता है। ठीक है, तो इन सब का आपको अति साहस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसी प्रकार मनुष्य को नष्ट कर देता है जिस प्रकार अति बलशाली हाथी को सिंह खींचकर ले जाने का दुस्साहस करता है वो स्वयं क्या होता है मर जाता है, मतलब विल डिस्ट्रॉय द बॉडी एस लायन फाइट विथ एलिफेंट एंड डाइज। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आज हमने क्या देख दिया अभ्यंग क्या होता है, इसके लाभ हमने देख लिए, है ना, किसको अभ्यंग नहीं करना चाहिए, है ना, व्यायाम फिर कितना व्यायाम करना चाहिए, व्यायाम के लाभ हमने देख लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर कवर कर ली है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के सारे टॉपिक जो उनको कवर करेंगे। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी इस तरह की बेस्ट एजुकेशन पहुंच सके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।